ऑलराइट, ये ओके, अच्छा ओके। तो हम कह रहे थे कि की मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि जब सिमेट्रिक की ऑप्शन को हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें हर यूजर के लिए एक यूजर को रिमेनिंग n-1 यूजर्स के लिए की जनरेट करना पड़ती है, ठीक है, हर यूजर को। ये सिमेट्रिक की में आपका ये सिचुएशन है। तो जब आप अगर n यूजर हैं तो आपके n स्क्वायर कीज जनरेट करना पड़ेंगी। इट्स अ वेरी लार्ज नंबर कीज का जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर उसको अपडेट करना। तो की मैनेजमेंट सिमेट्रिक की में डिफिकल्ट है। उस मसले को एसिमेट्रिक की वालों ने इस तरह हल किया कि उन्होंने कहा कि हर एक शख्स एक की पेयर जनरेट करेगा, प्राइवेट की अपने पास रखेगा, पब्लिक की को पब्लिक कर देगा। एक तो नंबर ऑफ कीज ऑर्डर ऑफ n हो गई, और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन की का कोई मसला नहीं है, क्योंकि सीक्रेट की तो वो कभी भी दूसरों को देता ही नहीं है। वो प्राइवेट की है सीक्रेट, वो हमेशा अपने पास रखता है। दूसरी की पब्लिक है जो हर एक को देता है, उसको सीक्रेट चैनल से भेजने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरह ये मसला एसिमेट्रिक की के केस में बहुत आसान हो जाता है। बहरहाल ये प्रोजेक्ट का क्वेश्चन 3 है सर, जो भी करने लगे थे। यार अभी क्वेश्चन को छोड़ दो ना यार, ये लेक्चर सुनो, फिर उसके बाद 3 4 5 उसमें से अलग कर लेना। पहले समझ तो लो, चीज को तो समझना जरूरी है, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। हम कर लेंगे क्वेश्चन, पहले चीज को समझ लो, फिर उसको हेडिंग में देख लेंगे कि कौन सी चीज कहाँ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पहली लाइन क्वेश्चन 3, दूसरी लाइन क्वेश्चन, इस तरह नहीं देखो इसे, ठीक है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो, फिर 3 4 5 खुद ही हो जाएंगे। इस पे हो जरा और से, इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, उसे कर लो पहले, फिर हम जाएंगे 3 4 5 पे भी, ठीक है, ओके। मगर ये इंपॉर्टेंट है, ये बात डिफरेंस समझ में आया। एक केस में आपको बहुत ज्यादा कीज जनरेट करनी है, उनको मैनेज करना है। एक केस में आपको सीक्रेट की कभी भी नहीं भेजनी, तो ये बहुत सिंपलर ऑप्शन है। बट एनीवे दोनों ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं, तो हम इन दोनों को देखेंगे, वो कैसे की मैनेजमेंट करते हैं, ये कैसे करते हैं। पहले वाले जो सिमेट्रिक वाले थे, उन्होंने दो ऑप्शन इस्तेमाल किए। एक तो उन्होंने कहा कि यार हम ये करें कि हम की भेजने का मसला होता है कि सीक्रेट की को कैसे भेजा जाए, तो हम भेजने के मसले को अवॉइड कर लें और हम सिमेट्रिक की एग्रीमेंट कर लें। ये उन्होंने कहा कि हम दोनों आपस में कोई इंटरेक्शन करते हैं और उसके जरिए से एक की तय कर लेते हैं इनडायरेक्टली, और की को एक्सचेंज नहीं करते, क्योंकि की को एक्सचेंज करेंगे तो सीक्रेट की का भेजना, डिस्ट्रीब्यूट करना और वो मसाइल आते हैं। तो इन्होंने एक तरीका कहा सिमेट्री की के एग्रीमेंट वाले मेथड से मसले को हल करना। ये सिमेट्रिक वालों ने ये क्या था, ये जो एग्री करने वाली चीज है, इसके लिए एल्गोरिथम होता है डिफी-हेलमैन की एग्रीमेंट। ये बहुत एक मशहूर एल्गोरिथम है जो सिमेट्रिक की वाले इस्तेमाल करते रहे हैं और अभी भी करते हैं। इसमें यह है कि ये दो एंड्स आपस में को बातचीत करेंगे और उससे दोनों को की का मामला तय हो जाएगा बगैर की एक्सचेंज किए हुए, इसलिए इसका नाम है की एग्रीमेंट। इसी का थोड़ा इसके अंदर जो थोड़ा सा मसला आता है, जो हम आपके क्वेश्चन में भी है और हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे, मैन इन द मिडिल अटैक। इसमें एक मैन इन द मिडिल अटैक का मसला आता है, उसको हल करने के लिए लोगों ने स्टेशन टू स्टेशन की एग्रीमेंट ऐड किया है दूसरा। अब इसको देखते हैं डिफी-हेलमैन क्या है। डिफी-हेलमैन की एग्रीमेंट का तरीका यह है कि आपके पास ये पी एंड जी पब्लिकली दो वैल्यूज अवेलेबल है। जैसे पी तो यहाँ मॉड के लिए है, मॉड्यूलस के लिए है, और जी बेस के लिए इस्तेमाल होगा इस एल्गोरिथम के लिए। तो पी और जी हर एक को पास हैं, जिन्होंने भी ये इंटरेक्शन करना है, पी एंड जी इज नोन। सीक्रेट मामला क्या है कि ये एलिस बॉब, ये दो हैं जो एक दूसरे से मिलके एक की पे एग्री होना चाहते हैं विदाउट एक्सचेंजिंग द की। तो इन्होंने क्या कहा कि इसने R1 एक कैलकुलेशन क्या की कि ये जी लिया, ये जो जी अवेलेबल था बेस के तौर पे,
एक रैंडम नंबर x अपना जनरेट किया, एब्सोल्युटली एक रैंडम नंबर, और g की पावर x मॉड p कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि g और p अवेलेबल थे, x इसने रैंडमली जनरेट किया और ये कैलकुलेशन करके r1 कैलकुलेट कर लिया। ये स्टेप 1 है, ये इंटरेक्शन डायग्राम है। इंटरेक्शन या प्रोटोकॉल डायग्राम या इंटरेक्शन डायग्राम ये होती है कि इसने इससे क्या कहा, उसने इससे क्या कहा, तो हम ये इसमें स्टेप भी देते हैं। नंबर 1, इसने कैलकुलेशन की। नंबर 2, इसने ये जो कैलकुलेशन की थी इसको दूसरे एंड पे भेज दिया, R1 को भेज दिया बॉब की तरफ। ओके, बॉब ने भी इसी तरह की एक कैलकुलेशन की। बॉब ने क्या कैलकुलेशन की इसी पैटर्न पे कि उसने बॉब ने जी एक रैंडम नंबर y लिया और g पावर y कैलकुलेट करके मॉड p से R2 कैलकुलेट कर लिया। ये उसी तरह जैसे उसने किया था g पावर x अपने x नंबर पे, इसने g पावर y अपने y पे कर लिया और फिर इसने उसको दूसरे एंड पे भेज दिया R2 को। अब क्या हुआ, इसने एलिस ने जो उधर से R2 आया था उसकी पावर x ली, तो क्या बन जाएगा, R2 एक्चुअली इज GY, तो R2 GY है, अगर उसकी पावर x लेंगे तो GYX बन गया। इसके पास जो आया था R1 वो क्या था, GX, तो इसने पावर y ली तो वो बन गया GXY। इसने कैलकुलेट कर लिया GYX, इसने कैलकुलेट कर लिया GXY। रिजल्ट क्या हुआ, दोनों के पास g टू द पावर xy वैल्यू बन गई है, जिस पर ये दोनों एग्री कर रहे हैं और ये इनकी शेयर्ड की है। ये इन्होंने की एग्रीमेंट हो गया कि हमारी की GXY। अब ये इन दोनों ने एक की पे एग्री किया है, इसके अंदर दोनों ने ये x और y बिल्कुल रैंडम नंबर लिए थे, और क्योंकि ये रैंडम नंबर थे इस वजह से ये वैल्यू जो बीच में R1 जा रहा है, इस R1 को देख के कोई x कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम कहते हैं डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम है कि अगर किसी चीज की पावर कैलकुलेट की है तो बैकवर्ड हम वो पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो हमारा असूल है एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में भी यही था कि बड़े फैक्टर्स को हम बैकवर्ड फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, और इसी तरह ये लॉग ये जो पावर को कैलकुलेट किया है इसकी बैकवर्ड पावर फाइंड नहीं कर सकते इफ यू आर डूइंग विद लॉजिक। तो इसका मतलब है अगर ये gx इधर भेजा जा रहा है, इसमें से x कोई फाइंड नहीं कर सकता जो कि रैंडम नंबर था। gy जब ये भेज रहा है इसमें से y कोई फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो y एक रैंडम नंबर लेके और पावर ली हुई थी। दोनों ने अपने रैंडम नंबर किसी को नहीं दिए, लेकिन दोनों gxy एक कॉमन वैल्यू पे एग्री कर गए। नाउ इस तरह से इन्होंने एक की बना ली GXY, एलिस और बॉब ने, विदाउट एक्सचेंजिंग एनी की, इसलिए इसको हम कहते हैं की एग्रीमेंट। ओके, ये बात समझ आ गई? हेलो, जी सर। सर ये एक बार फिर बता दें थोड़ा। अच्छा, इसमें ये है कि इसने GX, ये X इसका रैंडम नंबर है, Y इसका रैंडम नंबर है, दोनों ने अपना अपना एक रैंडम नंबर लिया है। इसने GX कैलकुलेट करके इसको भेजा और इसने उसकी पावर y ली तो इसने GXY कैलकुलेट कर लिया। इसने GY कैलकुलेट करके इसको भेजा और उसने उसकी पावर x ली तो इसने GYX कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इस तरह दोनों के पास GXY की वैल्यू पहुंच गई विदाउट एवर एक्सचेंजिंग देयर रैंडम नंबर। दे हैव एग्रीड टू ए कॉमन वैल्यू GXY, जिसको हम कह रहे हैं की पे ये एग्री कर गए हैं, ये इनकी शेयर्ड की बन गई है और इन्होंने की एक्सचेंज नहीं की। ठीक है, ओके, जी और सर। अच्छा, इसमें था अब जो आप बार बार इसको कैलकुलेशन से दिखा दिया, यहां फिर एग्जाम्पल मैंने दिखाया, आपको दिखाया कि ये जो बात वहां हमने की है उसके क्या मायने। ये एग्जाम्पल है कि अगर एलिस ने एक रैंडम नंबर, ये जी और पी हमने कहा था ये पब्लिक है, ये सबके पास है, ठीक है, ये बेस था और ये वो मॉड्यूलस था, ये पब्लिक है, एवरीबॉडी हैज दिस। तो यहां से हम ये प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि डिफी हेल्मन से कैसे की एग्री की जा सकती है।
पहला स्टेप उसमें जो है सबसे पहला वहां जो लिखा हुआ है वो ये है कि इसने रैंडम नंबर सपोज 3 लिया, रैंडम नंबर कैन बी एनी, इसने हम छोटे नंबर ले रहे हैं यहाँ, इसने 3 लिया और इसने R1 कैलकुलेट किया, जो मैं आपसे कह रहा हूँ इसने GX कैलकुलेट किया, तो 7 ये था और इसकी पावर 3 ली, mod 23 किया, आंसर आया 21। इसने 21 बॉब को भेज दिया। बॉब ने इंडिपेंडेंटली एक और रैंडम नंबर अपना जनरेट किया 6, ये रहा 6, और इसने G की पावर ली उससे 6 से और कैलकुलेट किया, तो इसका आंसर आया 4। इसने 4 दूसरे को भेज दिया LS को। ये वो पहले 4 स्टेप हो गए। अब ये आपस में जो उसने R2 भेजा है LS को, उसने उसकी पावर X ली अपना रैंडम नंबर से, तो इसने ये 4 भेजा था, इसने 4 को जब पावर 3 किया इसका आंसर 18 आया, ये वो GXY हो गया। और इसके पास जो R1 आया था इसने उसकी पावर Y ली, यानी 21, ये 21 जो आया था इसकी पावर Y ली, तो इसका भी 18 आ गया। तो दोनों एक की 18 पे एग्री कर गए, विच इज एक्चुअली इक्वल टू GXY। एक GYX है एक GXY है, तो एनीवे GYX और GXY एक ही होते हैं। अगर आप GXY इनका कैलकुलेट करो, GX 3 था और Y 6 था, अगर आप ये कैलकुलेट करके देखो तो आपका आंसर ये 18 ही आता है। तो इस तरीके से कि एक बंदा GX बनाता है दूसरे को बेचता है, वो उसकी Y पावर ले लेता है तो GXY हो जाता है। एक बंदा GY बनाता है और दूसरे को बेचता है और वो उसकी पावर X ले लेता है तो GYX बना लेता है, और इस तरह ये दोनों GXY पे एग्री कर जाते हैं कि 18 पे ही एग्री कर गए हैं विदाउट एक्सचेंजिंग द की। इन्होंने किसी स्टेज पे भी 18 एक दूसरे को नहीं भेजा। तो इस सर तरह R1 जो है जी सर, ये 5th और 6th नंबर पे ये दोनों 18 आया है सर, ये जी मस्ट है कि दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। लॉजिकली भी, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। लॉजिकली क्यों सेम आनी चाहिए? R2 इज GY, R2 क्या है? GY, ये रहा R2, GY की पावर X ली उसने LS ने, तो GYX कैलकुलेट होगा। R1 क्या है? R1 इज GX, तो GX की पावर Y लेंगे तो GXY कैलकुलेट होगा। तो GYX और GXY का आंसर एक आना चाहिए, जो कि आ रहा है। हमने ये कैलकुलेशन से दिखाया कि आ रहा है। एक्चुअल नंबर्स लेके जो पीछे आपको ये दिखाई थी स्लाइड, उस ये स्टेप्स वहां वैल्यूज डाल के आपको शो कर दिया कि ये है। ओके, लॉजिकली भी ठीक है, कैलकुलेशन में भी वेरीफाई हो गया, लॉजिकली भी ठीक है। लॉजिक यही है ना, GX की पावर Y लेंगे तो GXY होगा, GY की पावर X लेंगे तो GYX होगा, और ये बराबर होने चाहिए और बराबर हैं। ठीक है, जी सर। ओके। अब वो क्वेश्चन पे जिस पे आप इतने फोकस्ड हो वो ये आ गया। इस सिलसिले का एक प्रॉब्लम ये था, अक्सर कई जगह ये मसला आप सुनोगे और आता है, मैन इन द मिडिल अटैक। अच्छा, ये एलिस और बॉब इंटरेक्शन कर रहे थे, यही की एग्रीमेंट किया जो अभी हमने देखा। अब देयर इज समबॉडी इन बिटवीन जो इस चीज को एक्सप्लॉइट करेगा या इस पे गड़बड़ करेगा। इस केस में इट इज ईव, तो मैन इन द मिडल की बजाय विमेन इन द मिडल अटैक कह सकते हैं, बट ओके, इट कुड बी एनी, डार्थ भी हो सकता है और ईव भी हो सकती है। तो इन बिटवीन समबॉडी कैन एक्सप्लॉइट दिस टू द एडवांटेज। ये एक किस्म का समझो आप, ये अटैकर है जो इस स्कीम के अगेंस्ट फायदा उठाना चाहता है। उसको ये पता है कि ये स्कीम है और मैं इसमें कोई चक्कर चला लूं, तो ये चक्कर चलाने के लिए बीच में ईव है। ईव का एम ये है कि जो एलिस और बॉब जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं वो उनको देखे और पढ़े। बेशक वो उनको फॉरवर्ड करे, इसका लेटर उसको भेज दे, उसका लेटर इसको भेज दे, बट अगर बीच में देखे कि क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये ईव को हमने जब डिफाइन किया था तभी ये बता दिया था। तो ये इन द मिडिल, यानी ये एक्चुअली तो एक सीक्रेट की एक्सचेंज करना चाह रहे थे और वो की इन्हीं दोनों के दरमियान होनी थी, लेकिन इसने उसका एक तोड़ निकाला और वो ये है, इसने ये किया कि जब एलएस ने वो R1 भेजा, ये R1 इसने बीच में इंटरसेप्ट किया और इसने अब ये तो GX एक रैंडम नंबर से कर रहा था, ये GY एक रैंडम नंबर से कर, इसने GZ एक अपना लिया।
और वो जी जेड इसको वापस भेज दिया। यानी वैसे तो वरना ये जी वाई उसको वापस भेजता था बॉब, इसने इसका ये लिया R1 और इसने इसके जवाब में उसको जी जेड भेजा। अब एलिस को तो ये लगा कि बॉब ने मुझे ये भेजा है समथिंग, ये जी जेड, मैंने R1 भेजा था, उसके जवाब में ये बॉब ने मुझे R2 भेजा है। एक्चुअली ये इसने जो चीज भेजी है वो ये है जी जेड, वो बतौर R2 के भेज दिए। ओके, तो एलिस ने तो वही काम करना है कि जो भी कुछ R2 आया है उसकी पावर x लेके की तय कर लेने की, मेरी ये की है। तो इसका ये gx था और इसने अब gz वापस भेजा है उसकी, तो इसका gxz बन गया, ये gxz, यानी ये gz इसने भेज दिया, इसने उसकी पावर x ली तो gzx बन गई। तो एलिस थिंक्स कि मेरी की जो है वो gxz है। दूसरी तरफ इसने यही R2, ये जो gz था, इसको भी भेज दिया एज इफ कि ये एलिस की तरफ से आया है कि लो भाई ये gz एलिस ने भेजा है। इसने पुराने असूल के तहत इसको ये जी वाई, ये तो जी वाई भेजता था पहले भी एलिस को, इसने वो जी वाई भेजा, इसने उस इसके पास जब जी जेड आया और उसने उसकी पावर वाई ली तो इसने जी जेड वाई बना लिया, ये R2Y, इसने कहा मेरी ये की है, तो इसने जी जेड वाई, इसके जहन में आया कि मेरी की जी जेड वाई है एलिस के साथ, क्योंकि जो भी कुछ उधर से आता था ये उसकी पावर वाई लेता था, तो इसने जी जेड वाई बना लिया और अपना जी वाई इसको भेज दिया। अब दोनों चीजें इसके पास हैं, एक इसके पास ये R1 आया था जिसका मतलब gx इसके पास आया था और उसने उस x के साथ पावर z लेके gxz बना लिया, ये एलिस के साथ वाली की, और इधर से इसने जो gy भेजा था उसके साथ इसने z की पावर लेके gyz बना लिया। अब इसके पास दोनों कीज हैं, इसके पास अब दोनों कीज हैं, यानी इसके साथ ये gzy की है इसके पास, और इसके साथ के लिए gxz की है। अब एलिस और बॉब जब आपस में कोई पहले की तरह अपनी कीज उन्होंने तय की, उन कीज के तहत इंटरेक्शन करेंगे, एलिस gxz के तहत चीजों को भेजेगी और बॉब gzy के तहत एलिस को चीजें भेजेगा, और इसके पास ये दोनों कीज हैं और ये दोनों को कैन लुक एट दैट, इसके पास वो की दोनों मौजूद हैं, तो जो चीज ये भेजेगी एलिस वो इसको देख सकती है और जो ये भेजेगा ये उसको देख सकती है, क्योंकि शी हैज नाउ बोथ द कीज K1 और K2, इस वजह से कि मिडिल में आके इसने ये एक्सप्लॉइट कर लिया पावर लेने वाले सिलसिले को। तो आपका वो जो प्रॉब्लम 3 है वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको 2 में इतना 2 में ये नंबर डाल के कैलकुलेशन कर दी थी ना, ये जस्ट फॉर 2 केसेस। अब अगर ये बीच में थर्ड आ जाए तो वही नंबरों की कैलकुलेशन जिसमें ये gxz इधर का कैलकुलेट होगा, gyz इधर का कैलकुलेट होगा और ये चीजें कैलकुलेट होंगी, यही कैलकुलेशन अब आप इस केस के लिए करोगे। ये है प्रॉब्लम 3। ओके, तो एक्स वाई जी की कोई सी भी वैल्यूज देख के हम लोग इनकी सॉल्व करेंगे। पी और करेक्ट गिवन है, बिल्कुल, क्योंकि ये x का सिलेक्शन, z का सिलेक्शन, y का सिलेक्शन हर एक अपना एक रैंडम नंबर से कर रहा है जो दूसरे को नहीं दे रहा। जो हमने यहां भी किया, हमने ये कहा सपोज एलिस ने x3 सिलेक्ट किया है रैंडमली, सपोज बॉब ने y6 सेलेक्ट किया, ये आपके रैंडम नंबर हैं जो आपका चॉइस है। ओके, और ऑलराइट, सर हम से भी नंबर ले सकते हैं, जी यहां पर भी कोई से भी नंबर, प्राइम नंबर बेशक ना हो, कोई से भी उठा ले नंबर। हाँ बेसिकली रैंडम नंबर हमने कैलकुलेशन की आसानी के लिए थोड़े छोटे नंबर लिए, इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दीज नंबर्स आर मच लार्जर, और उसकी वजह से ही वो डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम बनती है कि अगर एक बहुत बड़ी पावर हो तो उसको रिवर्स, उसका आंसर है तो बैकवर्ड आप एक्सपोनेंट
अंडररूट करके नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन यहाँ हमने आसानी के लिए छोटे नंबर लिए। तो जिस तरह यहाँ मैंने सिंपल 3 और 6, देखो ये नहीं प्राइम, ये प्राइम भी है, कोई इसमें वो रिक्वायरमेंट नहीं थी कि इट हैज टू बी अ प्राइम नंबर, तो हमने ले लिए। आप वहां पर भी कोई स्मॉल नंबर ले सकते हो अपनी एग्जाम्पल, इट विल वर्क फॉर ऑल एग्जाम्पल। यहाँ अगर मैं 3 और 6 की जगह मे बी 2 और 5 ले लेता या 3 और 7 ले लेता, तब भी ये एग्जाम्पल चलेगी, क्योंकि ये लॉजिक इसकी डिफरेंट है ना। इसमें ये नंबर एक दूसरे को तो देने ही नहीं है, सही है ना। इसी तरह आप यहाँ आर्बिट्री कोई स्मॉल नंबर्स लो, तीनों केस में मुख्तलिफ लो ताकि थोड़ा सा डिफरेंस भी नजर आए। मे भी आप यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 5 ले लो, हो सकता है ये आपके चॉइस है, बट इट वर्क फॉर ऑल केसेस, ठीक है। ये सर अगर इसकी जगह नंबर की जगह प्लेन टेक्स्ट भेजना हो, मतलब ABC वगैरह, तो उसके तो वो होगा ना 0 से लेकर 25 तक, तो जो इसका P होगा वो फिर कौन सा नंबर होगा? अच्छा, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं की एग्रीमेंट, यानी ये की किस तरह तय हो या की कैसे मिले, ये की मैनेजमेंट को हम देख रहे हैं। और हम कह रहे हैं जो सिमेट्री की वाले हैं वो किस तरह की के मामला कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि एक बंदा दूसरे को की भेजे, एक तरीका है कि दोनों किसी की पे एग्री करते हैं। उसमें जो पहला तरीका है कि की पे एग्री कर जाए, इसका नाम है ये डिफी-हेलमैन की एग्रीमेंट। अभी तो की तय हुई है, अब उसके बाद जब की दोनों के पास है, अब जो मर्जी करो, प्लेन टेक्स्ट भेजना है, इमेज भेजना है, वो तो अब आपका की आ गई ना आपके पास दोनों की, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। जी सर। अच्छा, इसको सिर्फ इसके अंदर ये जो स्टेशन टू स्टेशन की एग्रीमेंट है, इसमें सिर्फ वो जो मसला आया था मिडिल अटैक का, उसका उन्होंने हल निकाला है। और उन्होंने हल ये निकाला है कि R1, उन्होंने कहा ये R1 और R2 क्योंकि हम नॉर्मल में भेज रहे थे, इसको मिडिल वाले ने एक्सप्लॉइट किया है, तो हम फिर इसको ये करते हैं कि इसको साइन करके भेजते हैं। तो इसमें सिर्फ ये जो प्रोटोकॉल, इसको आप देखो खुद, लेकिन इसमें सिंपली बात ये थी कि बाकी चीजें वही हैं, लेकिन ऐड इसमें ये कर दिया है कि R1 को साइन करके भेजा है, और फिर इसी तरह से जब R2 भेजा है तो R2 को साइन करके भेजा है। तो R1 और R2 जो पहले नॉर्मल में जाते थे, जिसको मिडिल पर्सन ने एक्सप्लॉइट किया है, अब उन्होंने ये एडेड ये कर दिया कि R1 को भी साइन करके हम भेजेंगे और R2 को भी साइन करके भेजेंगे। ये ऐड कर दिया ताकि R1 और R2 बीच में ईव का वेरीफाई हो जाए कि ये R1 R2 जब साइन करके भेजेंगे एलिस और बॉब, तो वो पता चल जाएगा कि ओके डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बस साइनिंग इज द एडेड थिंग, अदरवाइज ये वही है। अच्छा, ये हो गया। इन्होंने पहला तरीका इख्तियार किया सिमेट्रिक वालों ने, इन्होंने कहा कि यार हम एग्रीमेंट से एक मामला हल करते हैं की का। दूसरा इन्होंने ये कहा कि यार हम ये करते हैं कि हम एक तो ये चेंज लाए कि वो कहें कि हम n यूजर्स के लिए जो n स्क्वायर कीज बनाते हैं वो बहुत बड़ा नंबर है, उसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल काम है। उसकी जगह ये अप्रोच आई जो आपने भी इस्तेमाल की है, उन्होंने कहा हम सेशनल की इस्तेमाल करेंगे। एक की एक ट्रांजैक्शन के लिए 2 लोगों को मिल जाएगी, वो इस्तेमाल करेंगे और दैट्स इट। तो सेशनल की में फिर n स्क्वायर कीज को जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, अपडेट करने वाला इशू सिंप्लीफाई हुआ कि अब आपने किसी भी यूजर ने सेशनल की कैसे एक्वायर करनी है या भेजनी है। आपने अपने प्रोजेक्ट में दूसरा मेथड इस्तेमाल करके भेजने वाला काम किया है, ठीक है। एक तरीका लोगों ने ये इस्तेमाल किया इन्होंने कि हम एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाते हैं, सेंटर में एक बंदा जिसके साथ हम सारे रजिस्टर कर लेंगे। जिस किसी को सीक्रेट की चाहिए होगी, एलिस और बॉब को जैसे चाहिए, तो वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से राब्ता करेंगे और की डिस्ट्रीब्यूशन वाला उन्हें सेशन की दे देगा, वो इस्तेमाल करेंगे और उसको फेंक देंगे। और हर दफा जब जरूरत हो तो वो की डिस्ट्रीब्यूशन वाले से की ले लेंगे। इसको कहते हैं
की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर KDC बेस्ड मेथड, ये कि सेशनल की लेंगे सही हो गया। और KDC से लेंगे, ये अप्रोच इख्तियार की, और उसका ये डायग्राम है कि बीच में ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जिस पे सब ट्रस्ट करते हैं, हर एक रजिस्टर इसके साथ कर लेता है, और LS हर एक का इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से एक की तय हो जाती है। बस अब ये कीज हैं जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने हर एक जो लोग रजिस्टर करेंगे इसके और इसके दरमियान वो एक की इनको दे देगा परमानेंट। जी अब जब भी कभी LS ने बॉब के साथ इंटरेक्शन करना होगा तो LS KDC से राब्ता करेगा कि भाई मुझे की दे दो, KDC एक की हाँ जनरेट जी करेगा और वो LS को भी दे देगा, और L कहेगा कि भाई तुम ये की अब, और बॉब को भी दे सर देगा। वो रैंडम जनरेट करेगा फिर? हाँ, सेशनल की तो रैंडम ही जनरेट होती है। आप भी सही जो है। अभी इस्तेमाल कर रहे हो सेशनल की, आप रैंडमली जनरेट करते हो। कोई भी की यू हैव टू जनरेट समथिंग रैंडमली, तो एक रैंडमली आपने की जनरेट की और LS को भी दे दी और बॉब को भी दे दी। अब ये दोनों आपस में बातचीत उस सीक्रेट की से उस सेशन में करेंगे, फिर थ्रो आउट कर देंगे, जी बात खत्म हो जाएगी। सही। फिर मतलब कोई भी इनमें से मैसेज भेजेगा, पहले वो वहाँ से की जनरेट होगी, फिर वो एक रैंडम की जो जनरेट होगी वो इनको इनको दे मिलेगी। देगा, और अब उन दोनों के पास वो शेयर्ड की है जिससे वो अपने मामलात कर सकते हैं, जो भी उन्होंने एक्सचेंज करना है इंफॉर्मेशन। जैसे आपने ये किया है, आपने क्लेवर मेथड किया, इसके बाद बेहतर मेथड आया, क्योंकि इसके केस में ये था कि KDC एक बॉटल नेक की जगह बन रही थी और काफी इसके वो मसाइल थे। तो अब आपका मेथड इससे क्लेवर है, आप सेशनल की रैंडमली जनरेट करते हो और उसको जो जनरेट करने वाला है दूसरे एंड पे एक स्मार्ट मेथड से जो एसिमेट्रिक का आपने सीखा हुआ था उससे भेज देते हो, तो आपको KDC की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आप खुद ही वो काम आपने अपने हाथ में ले लिया है, और वो बड़ा जी एफिशिएंट है। लेकिन लोग ये इस्तेमाल करते भी रहे हैं, अभी भी करते हैं सिमेट्रिक वाले, ये ऑप्शन है KDC का। सही है। अच्छा, KDC बॉटल नेक बन रहा था जब शुरू में बना कि सारे इसके पास रजिस्टर करें, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा यार हम एक KDC की बजाय हायरार्किकल KDCs कर लेते, लोकल KDC, नेशनल लेवल KDC, इंटरनेशनल KDC, ताकि हर एक के पास लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसको हायरार्की ऑफ KDC भी है, मल्टीपल KDC, ये भी लोगों ने किया है जो अब इस्तेमाल होता है। तो सर उसमें ये होगा लोकल KDC और इंटरनेट, ये तो अपने अलग अलग से वो पे बनाएंगे। हाँ हाँ, तो तो वो तो अलग अलग ठीक। बना के वो तो फिर ज्यादा हो जाएंगे ना। ऊपर इससे पहले वाला तो आप दिखाए थे वो तो सिंगल था, ये तो मल्टी मल्टी से मतलब के मल्टी से मल्टी तो हो हाँ जाएंगे, ज्यादातर मतलब के ज्यादा हाँ, से ज्यादा हो जाएंगे। जी जी, वो कोई फिर भी। यहाँ से वो LS से बॉट जो भेजेगा। ओके, ठीक है। मैं कोई भी चीज जब आप हायरार्किकल करते हैं तो उसका मकसद यही होता है, जैसे हाँ जी स्विचेस में जो आप हायरार्की बनाते हैं, ये वही सूरत हाल यहाँ भी है। इसका फायदा क्या होता है कि अब जो ये लेवल है ना, इसमें जो ये सारे यूजर हैं, लेट्स यहाँ पे जो 100 यूजर्स हैं, इनका लोड इस जी KDC पे ही रहेगा, क्योंकि ये सही है KDC इन सही है। सबके, इस 100 का इस पे रहेगा, 100 का अच्छा, अब आप बॉब की बात हम दिखा रहे हैं। जब बॉब वाला केस आएगा तो ये वर्स्ट केस है कि अब इसको इस पे जाएगा, ये कहेगा जी मेरे पास नहीं है, इस पे जाएगा, जैसे स्विच का होता है। ओके, ये नहीं जानता ये अब टॉप लेवल के पास बॉब का होगा, क्योंकि LS ने अगर बॉब के लिए जाना है तो इस बॉब की इंफॉर्मेशन इसके पास है, ठीक है ना। अब LS जी तक आने के लिए इस रूट से आएगी, तो LS की और बॉब के केस में इस हायरार्की में लोड ये ट्रेवल करेगा। मगर ये कौन सा केस है, जैसे मैंने बताया, ये 100 लोग कभी भी दूसरे पे लोड नहीं डालेंगे। अच्छा, हाँ ये जी वाले, अब ये वाले ये 100 के जो यहाँ 5 अगर लगे होंगे तो वो इससे ऊपर नहीं जाएंगे, जी जी वो लोड इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब जो जी इससे ऊपर वाले केसेस हैं कि जब इस वाले में जाना है फिर लोड इस पर जाएगा, तो इस तरह लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सही गया। ये हमेशा हायरार्की, जैसे स्विचिंग में भी आप पहले इस लेवल पर स्विच लगाते हैं, फिर इन मल्टीपल स्विचेस के ऊपर एक और स्विच लगाते हैं, फिर इन मल्टीपल स्विचेस के ऊपर एक और, वो यही होता है, लोड आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, अब ये जो मसला है कि ये KDC कैसे ये काम करता है, ये जो हमने कह तो दिया जुबानी बड़े आराम से कि जी LS ने इससे कहा, इसने उसको की दी, उसने उसको किया, इस्तेमाल कर लिया, ये हमने अल्फाज में कहा है।
लेकिन प्रैक्टिकली जी केडीसी सर बिल्कुल। ये प्रोटोकॉल वाइज ये काम की डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे करेगा, अब उसकी हम थोड़ी सी जी डिटेल देखने लगे। इसके बड़े सही है। इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं और बड़े इंटरेस्टिंग है, जी सर। मजेदार है। वो क्या है, ये काम, ये केडीसी है, ये एलएस है, ये बॉब है, ठीक है, ओके। ये जी के ए बी है, एनक्रिप्टेड एलएस, एलएस और केडीसी के दरमियान जो की है उसका नाम के ए रख दिया, आप उसका नाम के ए केडीसी भी रख सकते थे। और इसी तरह बॉब और केडीसी के दरमियान जो की है वो के बी रख दिया, ये बॉब और केडीसी के दरमियान की है, ठीक है। यहाँ भी समझ गए ये, यानी मैं जी सर समझ गए। हमने ये तय किया था कि केडीसी करके हर यूजर के साथ एक की तय करेगा, इस केस में वो के ए और के बी है, ये एलएस और बॉब की, ठीक है। और एलएस और बॉब के लिए जो की होगी, ये तो है ना केडीसी से ए की के ए, केडीसी से बी की के बी, लेकिन अल्टीमेटली जो अब इन्हें जरूरत है कि एलएस और बॉब को आपस में बात करने के लिए जो की चाहिए वो है के ए बी, उसका नाम हमने के ए बी रखा है। यानी केडीसी जो इन्हें की देगा जिससे ये आपस में बात कर सके वो के ए बी है, एलएस और बॉब के लिए की, ठीक है। ये जी तीन की समझ आ गई ना। केडीसी की हर एक के साथ एक की है, वो ये है केडीसी की एलएस के साथ की के है। सर जब एलएस अपना वो भेजेगा क्योंकि मैंने एक बॉट से बात करनी है, हम्म, तो जब वो केडी के पास जाए, केडी तो ये करेगा ना कि मतलब कि की डिस्ट्रीब्यूट करके देगा। तो यहीं पे वो मैं इसकी डायग्राम देख रहा हूँ, की डिस्ट्रीब्यूट करके जो उसने डाटा भेजना है उसको वो इनक्रिप्ट कर देगा। अभी इनक्रिप्ट करने के बाद जो तीसरी लाइन पे आया है सर, अच्छा, अभी तीसरी नीचे लाइन एलएस। पे एक सेकंड यार, तीसरी लाइन पे जाते पहले पहली लाइन तो हो जाए। ये बात के इन तीन की सर कीज मतलब के है, जो पहली ठीक है। लाइन, इन तीन के दरमियान जो कीज हैं, पहली लाइन हाँ ये जी। लाइन, ये पता चल गई है कि ए इज ए की बिटवीन केडीसी एंड एलएस, के बी इज ए हाँ की जी। बिटवीन केडीसी एंड बॉब, और एलएस और बॉब ने अगर आपस में बात करनी है और इनको जो की चाहिए जो केडीसी ने देनी है उसका हाँ नाम रखा जी। है हमने के ए बी, की जो के ए एलएस बी और, जी। ये नाम समझ आ गए तीन कीज के। ये समझ आ गई। अब आप जी प्रोटोकॉल पे जा रहे हैं, फिर उस पे जब आएंगे तो फिर आप उसको सवाल करना ना, अभी पहले प्रोटोकॉल तो देखो, प्रोटोकॉल बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले उसे देखते हैं। ये सही। की, अब ये की असल में के ए बी चाहिए, एलएस को बॉब से बात करनी है और उसको के ए बी की जरूरत है, इस केडीसी से उसने लेनी है के ए बी, ठीक है ना। इसके लिए जी ये प्रोटोकॉल दिखाया है कैसे होगा। एलएस इस केडीसी से राब्ता करेगी, एलएस और केडीसी के दरमियान ये सीक्रेट की का आपस में हुआ, एलएस केडीसी से राब्ता करेगी कि मैं एलएस हूं और मुझे बॉब से बात करने के लिए एक सेशनल की जरूरत है, ये इसने इससे रिक्वेस्ट भेजी जी केडीसी, ओके। केडीसी क्या करेगा वो इंटरेस्टिंग है। केडीसी एक तो वो करेगा कि जी केडीसी एक रैंडम की जनरेट करेगा, के ए बी, वो के ए बी देनी है ना उसे, तो वो ये रहा के ए जी बी, वो के ए बी की जनरेट करेगा, उसको जी एनक्रिप्ट करेगा, जो एलएस और केडीसी के दरमियान जो के की है के ए, ठीक है ना, इन दोनों हाँ के जी। दरमियान, तो वो के ए बी जो उसने देनी है एलएस बॉब के लिए, उस की को एलएस के साथ जो सर उसकी, आवाज कट रही है आपकी, दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा मैं ये कह रहा हूं जो के ए बी के ए बी इसने देनी है, हाँ इसको जी। इसको के ए से एनक्रिप्ट करके एलएस को भेज देगा। अभी सिर्फ ये वाला जी देखो, यही चाहिए था एलएस को कि यार मेरे पास के ए बी आ जाए, केडीसी ने के ए बी जी जनरेट किया, उसको एनक्रिप्ट किया क्योंकि ये सीक्रेट की है, तो जी एनक्रिप्ट उसने एनक्रिप्ट किया उस की से जो एलएस और इसके दरमियान थी और इसको भेज दिया। अब एलएस इसको ओपन करके इस की को पढ़ सकती है, एलएस के पास ये की आ जाएगी, हाँ जी। एलएस का तो मसला हल हो गया। लेकिन जी ये की बॉब को भी चाहिए, तभी तो ये दोनों हाँ बात जी। करते हैं ना, शेयर्ड की तो दोनों के पास होनी चाहिए ना। बिल, सर बिल्कुल। मतलब पहले के ए करेगा, फिर के ए को जनरेट करने के बाद सर ये टेकन फॉर बॉब, सर ये जो के ए बी है सर ये वाला एक बार दोबारा बता दें। अभी टोकन की बात ही मैंने नहीं की है, मैंने आपको सिर्फ अभी ये बताया, मैंने कहा ये सिर्फ ये
मैंने कहा है ये बात समझ आ गई। ए बी की बात इस है। हाँ, के ए बी इज द की जो इस केडीसी ने दे दी है कि लो भाई एलएस ने कहा है मुझे बॉब से बात करने के लिए की चाहिए, उस की का नाम इसने एक रैंडमली की जनरेट की, उसका नाम रखा के ए बी। अब ये जो देना है इसने इन दोनों को बात करने के लिए की वो के ए बी है, हमने पहले ही नाम तय किए थे ना जब मैं तय कर। पब्लिक एंड प्राइवेट। नहीं नहीं नहीं, ये अभी ये सिमेट्रिक की के लिए इसका नाम के ए बी, इस शेयर्ड की का नाम के ए बी है, पब्लिक प्राइवेट नहीं है। एलिस और बॉब के लिए जो सिमेट्रिक की है उसका नाम हमने के ए बी रखा। असल में मैं जब ये नाम पे जोर दे रहा था आप लोग ये डायग्राम को देखे चले जा रहे थे, मैंने आपसे कहा था सही पहले है। ये बात समझ लो, पहली लाइन वो जरूरी होती है ना, पहली लाइन जी के बिल्कुल सर। ए, जो के ए है ये सारी सिमेट्रिक की बात हो रही है। सिमेट्रिक की एक ही की होती है दो यूजर के दरमियान, एक की होगी तो यूज करेंगे। एक की है के ए। एक्चुअली अगर मैं इसको कहूं और ज्यादा एग्जैक्टली तो बेसिकली मैं इसका नाम तरजीह देता, नाम रखना इसने ये रखा है, मैं कहता के ए एन के के डी बी। सी, के डी सी। ये ए और के डी सी के दरमियान की है, ये जो है ये, तो मैं इसका जी नाम ये तरजीह करता, इन दोनों के दरमियान जो की है वो के ए है, मैं कहता हूं इसका नाम बेहतर होता के ए के डी सी। ठीक है, ए और के डी सी के दरमियान जो की है वो के ए, सही है। के डी सी और बॉब के दरमियान जो की है वो के बी है। के बी एक्चुअली क्या है, ये है बिटवीन, बिटवीन, ये की है बिटवीन बॉब एंड के डी सी। हमने बताया ना कि केडीसी के साथ रजिस्टर करते हैं तो वो हमेशा एक की अपने लिए और उस बंदे के लिए तय कर लेता है, ये गिवन है। अब बॉब भी केडीसी से राब्ते, अच्छा ओके, अच्छा जो भी लोग केडीसी के साथ रजिस्टर करते हैं उनको एक केडीसी की दे देता है कि मेरे से जब भी कभी तुमने राब्ता करना हो तो यही की यूज करो। ये सारी कहानी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए, इसमें कहीं एसिमेट्रिक नहीं है, पब्लिक प्राइवेट की का यहां कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं ये कि सिमेट्रिक की वाले की मैनेजमेंट के लिए क्या तरीके इख्तियार करते हैं। एक तरीका सिमेट्रिक की एग्रीमेंट जो हमने सीखा, डिफी-हेलमैन, और एक ये कि ये केडीसी के जरिए से ये लोग की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अभी हम एसिमेट्रिक पर नहीं आए हैं, अभी यहां एसिमेट्रिक इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है, ऑलराइट। जी सर। जी सर। तो जी ये सर। केडीसी जैसे ये डायग्राम मैंने बताई थी, मैंने ये कहा था ना हर एक को एक की दे दी केडीसी ने, ये वो है, ये जो एलिस को की दी है उसका नाम उसने के रख दिया। मगर ये सिमेट्रिक की है, ये वो की है जो एलिस और केडीसी जब भी चाहे आपस में बात कर सकते हैं, बॉब और केडीसी जब चाहे बात कर सकते हैं, हर एक को उसने एक की दे दी अपने से बात करने के लिए। और इसने मसला क्या हल करना है कि जब दूसरे लोग आपस में बात करना चाहें, अननोन लोग हैं बेशक, एलिस और बॉब ने बात करनी है तो केडीसी उनको एक की देगा जिसका नाम हमने रख दिया है एलिस और बॉब के लिए अगर की है के, इसका नाम हम रख दिया के ए बी। ये पब्लिक प्राइवेट नहीं है, इसका खाली की का नाम रखने का तरीका ही हमने रखा है के ए बी। की बिटवीन एलिस एंड बॉब, इसका नाम कुछ तो रखना था, हमने कहा के ए बी। ये की दोनों के पास होगी तो ये आपस में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, ये की अब दोनों के पास चाहिए, एलिस ने इसको रिक्वेस्ट किया है कि भाई मुझे एक की दो ताकि मैं बॉब से बात करूं। बिल्कुल। ये एग्जाम्पल इसकी है, एलिस ने केडीसी से राब्ता किया और कहा मुझे एक की दो ताकि मैं बॉब से बात करूं, जी। और उस की का नाम हमने पहले से तय किया है, इसने जनरेट की वो की, उसका नाम रखा के ए बी, ये कुछ भी नाम रख सकते थे। दिस इज द की जो इसने देनी है इन दोनों को बात करने के लिए, इसका नाम रख दिया के ए बी। ठीक है, ओके। जी सर। ये की इसने पहले, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये की इसने एलिस को भेजी एनक्रिप्ट करके कि ये के ए बी ये भेजनी थी, ये तो उसका डाटा के तौर पे हो गई की कि ये की भेजनी है, उसको एनक्रिप्ट इसने किया के ए से।
ताकि अगर मैं ये भेजूं तो एलएस इसको पढ़े, बाकी कोई ना पढ़ सके। ये जो एलएस के पास, एलएस और केडीसी के दरमियान ये के है ना, तो इस की को जो ये भेज रहा है ये आपका एक किस्म का प्लेन टेक्स्ट है। इस की को इस के ए से एनक्रिप्ट करके इसने भेज दिया, एलएस इसको पढ़ सकती है, ओपन करके देख सकती है कि भाई ये की आई है, मुझे केडीसी ने मुझे ये की भेजी है। ठीक है, ठीक है, ये बात सही है? ओके, अच्छा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आया, ये तो सिंपल था कि भाई इसने इसको के भी भेजना है, इसने एनक्रिप्ट करके एलएस के की से भेज दिया, वो एलएस ने उसको देख लिया, वो की मिल गई उसको, उसने की रिक्वेस्ट की तो उसने की दे दी एलएस को। ये तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, ये तो ऑब्वियस चीज है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। एक तरीका ये होता है कि ये के भी एलएस को देता और एलएस बॉब को ये की किसी तरह भेजती सीक्रेटली या कुछ करके। वो काम इसमें बड़ा टोकन के जरिए से किया, और वो इसने क्या किया, इसने एक तो बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में भी ये की जो भेजनी थी कि यही के ए बी या बॉब को भी भेजनी, इसने उस डब्बे में भी ये डाली के ए बी, और उसको इसको उसने एनक्रिप्ट कर दिया बॉब की से, जो केडीसी ने बॉब को की दी हुई है, इस बॉक्स को उससे एनक्रिप्ट किया, और ये पूरा एनक्रिप्टेड बॉक्स इसके अंदर डाला। ये जो एलएस को भेजा था, एलएस को उसने के ए बी भेजनी थी, मगर उसने ये बॉक्स भी एनक्रिप्टेड एलएस को ही भेज दिया कि भाई अब तुम्हारा मसला है, मैं फारिग, आई हैव डन माय जॉब। ये बॉक्स क्यों भेजा है इसने? ये भेजा है बॉब के लिए। अच्छा, बॉब के लिए अब जब एलएस अपनी की से इस पूरे बड़े डब्बे को ओपन करेगी तो उसमें से ये की तो एलएस पढ़ लेगी कि भाई ये मेरे लिए। एक अननोन डब्बा निकलेगा जिसको एलएस नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये एनक्रिप्ट हुआ है के बी से, ये बॉब की से एनक्रिप्ट हुआ है, तो इसको एलएस नहीं पढ़ सकती। ठीक है ना, मगर एलएस को पता है कि ये डब्बा उसने भेजा है कि मैं इसको ऐसा के ऐसे ही बॉब को भेज दूं, तो ये इस डब्बे को एलएस उठा के, इसको टोकन कहते हैं, ये बॉब को भेज देगी, बॉब को भेजेगी। एनक्रिप्टेड उसी ने किया हुआ था के बी से, की भी उसके अंदर पड़ी हुई थी, एलएस ने इसको नहीं देखा इस डब्बे के अंदर क्या है, एलएस कैन नॉट सी, उसने ये टोकन या बॉक्स बॉब को भेज दिया। हाँ, बॉब के पास क्योंकि ये है के बी, केडीसी और बॉब के दरमियान ये वाला बॉब के पास है, बॉब इसको ओपन करेगा और उसमें से के ए बी बॉब भी खोल के निकाल लेगा। ये बात समझ आई है? ये जी जी पूछिए। मतलब कि दोनों साइडों से उनकी अलग अलग से इंक्रिप्शन होगी, जो भी डाटा आएगा वो अपनी ही की से उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। एक बार फिर बताओ। हाँ, एक सेकंड, सारे नंबर। हाँ अच्छा जी, हाँ बोलिए, बोले। ये जो ये वाला एक बार फिर बता दें सर, ये जो के ए बी जो ये जब ये जाएगा, सर ये जो इसमें ये जो बॉक्स बना हुआ है सर, ये ब्लू वाला, सर ये वाला एक बार फिर बता दो, ये एलिस और बॉब का जो बता रहे हैं। अच्छा, इस सारी बात के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ना, वो असल में होता है कि जब मैं बहुत ज्यादा आपको किसी स्टार्ट पॉइंट पे जोर दे रहा हूँ ना, उस वक्त ये आप ज्यादा ये वाली चीजें देखना को अवॉइड करो। पहले फोकस करो कि यार ये इस बात पे क्यों जोर दिया जाए। अगर आपको इसकी रीजन पता हो ना शुरू में कि हम करने क्या लगे, फिर ये सब ऑब्वियस है। पहली बात, करने क्या लगे, इसके लिए यहां जाते हैं। केडीसी का मामला ये है कि केडीसी एक सेंट्रल पर्सन है या सेंट्रल कंप्यूटर है जिसके साथ हर शख्स रजिस्टर कर लेता है। ये हर एक को एक की दे देता है जिससे वो फर्द इस केडीसी से बात कर सकता है। बस ये हर एक के पास है परमानेंट। इसने के एलएस दे दिया, इस की से एलएस और केडीसी आपस में बात कर सकते, सीक्रेट की। ठीक है, एन को के एन दे दिया, अब एन और केडीसी इस की से बात कर सकते हैं।
बॉब को नेट गया। हेलो, जब भी सर बताने लगे होते हैं बीच में आवाज से कि चली हाँ जाती है, फिर अच्छा, दोबारा पूछते हैं, फिर वही हाल हो ओके जाता है। ओके, मैं फिर रिपीट करता तो हूँ। मैं क्या करूं? ये थोड़ा सा शायद ये आजकल अब हमने कल से ये क्लासेस इधर से शुरू की हैं। आई थिंक आई विल रिवर्ट बैक टू माय होम क्लासेस, क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी से ले रहा हूँ और यहाँ के नेट का थोड़ा सूरत हाल मजेदार नहीं है। यू हैव टू बेयर विद मी, मे बी हो सकता है मैं 2 बजे वाली के लिए उधर चला जाऊं, लेकिन अभी इस क्लास को हमें इस प्रॉब्लम के साथ थोड़ा सा हैंडल करना है। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि केडीसी हर एक को एक की दे देगा इंडिविजुअल के, मेरे से तुमने जब भी बात करनी हो तो ये की इस्तेमाल करो, हर एक को दे दी। बॉब भी केडीसी से बात कर सकता है, एलएस भी केडीसी से बात कर सकता है, और इस केडीसी ने मसला क्या हल करना है, केडीसी की जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि इन सारे लोगों में से जब किसी ने भी एक दूसरे से बात करनी हो तो ये केडीसी के पास आए कि भाई हमें एलएस ने बॉब से बात करनी है, तो एलएस केडीसी के पास आए कि मुझे बॉब से बात करनी है, गिव मी अ की, क्योंकि एलएस और बॉब के दरमियान सीक्रेट की मौजूद नहीं है, दे डोंट हैव इट। तो ये कोई भी सेशन के लिए एलएस या बॉब या जॉर्ज या एन केडीसी के पास आएंगे और कहेंगे मैंने फलां से बात करनी है, गिव मी अ की। ओके, ये की जनरेट करेगा, रैंडमली बनाएगा, इसकी मर्जी, ये की जनरेट करेगा और ये इस तरह कुछ मामला करेगा कि उन दोनों के पास वो की आ जाए। अगर एलएस और बॉब के लिए जो ये की जनरेट कर रहा है उसका नाम फर्ज करो, क्योंकि ये की उसने एलएस और बॉब के लिए बनाई है, उसका नाम हमने के ए बी रख दिया, कुछ और रख लो, के एक्स वाई रख लो, ठीक है, क्योंकि इसने ये की एलएस और बॉब के बात करने के लिए बनाई है, तो इसने की को जनरेट किया और उसका नाम रखा के ए बी। अब ये वो की है, अगर ये जब दोनों के पास होगी तो ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। अगर के ए बी दोनों के पास होगी तो एलएस और बॉब आपस में सीक्रेट इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर इनके दरमियान की नहीं है इनके पास तो ये नहीं कर सकते। और ये की बना ये रहा है केडीसी, जब एलएस ने रिक्वेस्ट की कि मुझे बॉब से बात करनी है तो इसने ये की जनरेट करनी है रैंडमली और पकड़ा देनी है इन्हें। अब ये दोनों बात कर सकते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि ये जो जनरेट करके की दे, किस तरह ये इन दोनों के पास पहुंचे ताकि ये फिर बातचीत शुरू करें। तो की मैनेजमेंट ये होता है, इसको की मैनेजमेंट का काम हम कह रहे हैं कि की मैनेजमेंट हो रही है कि किस तरह कीज लोगों को दी जाएं ताकि वो आपस में बातचीत सीक्रेटली कर सकें। सही है, ये एम पता चला? आती है बात सर आगे जी ओके, एम पता चल गया कि इसने एक की जनरेट करनी है कि ए बी और इन दोनों को देनी है। सही है, एम पता चल गया कि की मैनेजमेंट का क्या एम है? जी सर, की मैनेजमेंट की समझ आ गई। इस एम को अचीव करने के लिए अब ये तरीका है, ये स्टेप्स हैं कैसे किया जाए ये काम, वो ये है। जब आप इसको देखोगे अब आपको बात पता चलेगी। एलएस ने केडीसी से कहा मुझे की दे दो, एलएस बॉब से बात करनी है, गिव मी की, ये पहला। इसने रैंडमली एक की जनरेट की इन दोनों की बात के लिए, उसका नाम रख दिया के ए बी, ये मर्जी थी कुछ भी नाम रख सकते, इसने नाम रखा के ए बी। लो भाई ये की इसने एलएस के वाली की से एनक्रिप्ट करके एलएस को भेज दी। जाहिर है एलएस इसको ओपन करके ये की मिल जाएगी, एलएस का काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसने जो सीक्रेट की बनाई थी इसको एलएस की की से एनक्रिप्ट करके उसको भेज दिया, एलएस को की मिल गई के ए बी। ओके जी सर। अब सवाल ये था कि ये ही की बॉब को भी तो चाहिए, तभी तो उसके लिए ये क्लेवर तरीका है कि इसने बॉब की को भी इसी तरह, ये बॉब के लिए की है, वही के ए बी है, इसने बॉब की को एक डब्बे में डाल के बॉब की से एनक्रिप्ट कर दिया और ये जो एलएस को बॉक्स भेजा था उसके अंदर ये डाल के भेज दिया। अब इसका क्या होगा, ये जब ये
एलएस इस बड़े डब्बे को खोलेगी, एलएस खोल सकती है बड़ा डब्बा क्योंकि के ए उसके पास है, वो अपनी की तो देख लेगी, मगर ये वाली की या इस डब्बे को वो नहीं खोल सकती, एलएस भी नहीं खोल सकती क्योंकि ये तो के बी बॉब की से इसको एनक्रिप्ट करके उसने डाला हुआ है केडीसी ने। हाँ जी। तो ये वाला डब्बा बॉब एलएस नहीं खोल सकती, लेकिन एलएस को पता है कि ये बॉब के लिए उसने भेजा है, एलएस एज इट इज ये बंद डब्बा बॉब को भेज देगी। सही है। बॉब कैन ओपन दिस बॉक्स एंड टेक आउट दैट की के ए बी। सही। अच्छा, नहीं एक ही में दोनों जो है इंक्रिप्शन हुए हैं, के ए और के ई बी दोनों। के ए वाला जो एलिस है वो अपने, हाँ यार के ए जो है एलिस, हाँ के ए जो है अपने अपने की से जो है इसको डिक्रिप्ट करके वो कर लेगा, और साथ ही एज इट इज जो के बी वाला जो इंक्रिप्ट हुआ है हाँ, वो बॉब को एज इट इज भेज देगा, तो वो अपनी की से उसको डिक्रिप्ट। बिल्कुल सही है, इट इज दैट। मतलब कि वो के ए बी को एक दफा ही जनरेट करेगा। हाँ, और एक बॉक्स होगा जिसके अंदर एलिस के लिए होगा, और उसके अंदर एक और बॉक्स होगा जो सिर्फ बॉब के लिए होगा, उसको एलिस नहीं छेड़ सकती। करेक्ट। तो एलिस अपना काम करेगी और बाकी जो कुछ होगा वो ओके, करेक्ट, सही। हाँ हाँ, अपना की निकाल लेगी और दूसरा बॉक्स उसको भेज देगी, जो बॉब खोल के बॉब भी की निकाल लेगा। अब दोनों के पास के ए बी है, अब ये दोनों डायरेक्टली बातचीत शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर ये दोनों बातचीत अब शुरू करेंगे, अभी तो की इनको मिली है। नाउ बोथ ऑफ देम हैव के ए बी, नाउ यहाँ वो स्टार्ट करेंगे इस जगह, they will start talking to each other क्योंकि दोनों के पास अब KAB है, they can carry out the interaction, कोई चीज डाटा भेजे कुछ भी करे। ठीक है? सर। अच्छा, एक सेकंड। ओके सर। अच्छा, ओके। अब अगर ये समझ आ गया, इसी की थोड़ी सी अब वो आपका वो फिर आप ज्यादा फोकस रहते हो असाइनमेंट पे, तो मैं भी आपको साथ साथ अब रिमाइंड करा रहा हूं। ये वो है, इसी का एक थोड़ा सा इम्प्रूव फॉर्म में जो बना प्रोटोकॉल, ये सेकंड अप्रोच है, वो इसकी है। वो अप्रोच ये है, ये जो आपको हमने इसमें असाइन किया है कि इसको करूं, ओके, ये आपको, ये कैन यू सी दैट नीडहम, यस सर, ये आपका वो फोर्थ क्वेश्चन या जो भी है, ठीक है। वो इस बेसिक सिंपल अप्रोच को थोड़ा सा और बेहतर करके उन्होंने जो बनाया वो ये नीडम श्राउडर, यही चीज को अब उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव क्या किया है कि एक इशू था कि यही जो रीप्ले वाला नहीं इशू हमने आपको पहले बताया था कि कई दफा वो पूरी की पूरी चीज को रीप्ले करके, और मेरी 12 ठीक, ओके ठीक, अच्छा। तो इन्होंने कहा कि यही प्रोटोकॉल हम थोड़ा सा बेहतर कर दें, और इसमें बेहतरी मैं बता दूं क्या है। बेहतरी सिर्फ ये है कि वो जो हमने पहले देखा था ना कि वो जो रीप्ले करके फायदा उठा लेता है बीच में, अगर वो चीज नाउंस हम इस्तेमाल ना करें तो वो रीप्ले करके वही चीज से फायदा उठा लेता है। ये सिर्फ रीप्ले वाली चीज को पिछले प्रोटोकॉल में अगर ऐड करें, यानी ये प्रोटोकॉल यही है लेकिन इसमें ये वाली बात के कोई रीप्ले करके इससे फायदा ना उठाए, ये बात वहां डाली गई है और इसी प्रोटोकॉल को थोड़ा बेहतर किया गया। दैट इज नीडम श्राउडर प्रोटोकॉल। और ये जो KDC है, इससे इधर से जो हम KA भी उठाएंगे, सर वो कोई सा भी रैंडम नंबर उठा लें? नहीं, हम नहीं उठा रहे, KAB KDC ने बनाई है। देखो थ्योरेटिकल सॉल्व करेंगे तब की बात करेंगे। जी जी करेक्ट, अगर आप थ्योरेटिकल सॉल्व करेंगे उसके लिए तो KDC जनरेट्स अ की रैंडमली, तो KDC विल, हाँ, तो KDC विल जनरेट अ नंबर, की जो है दैट इज ए नंबर, और आप फिर वो कर सकते हो कि यू कैन चूज स्मॉलर नंबर्स फॉर
मेकिंग योर जॉब टास्क इजी, तो आप वो नंबर ले सकते हो। तो यस, जहां भी आप कह रहे हो एक रैंडमली जनरेटेड नंबर है कि रैंडमली जनरेट हो रही है, तो यस इट इज योर चॉइस, तो यू चूज ए स्मॉलर नंबर, ठीक है। डोंट गो फॉर 1 के उसकी आपको पावर ले तो वो 1 ही रहे, बट 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह में ले, इट विल वर्क फॉर ऑल स्मॉल केसेस। नंबर हम ले सकते हैं के ए बी के लिए। करेक्ट, क्योंकि यही होती है सेक्शनल की इज ए रैंडमली जनरेटेड की जो उसने दोनों को भेज दी है, सही है। जी सर, फिर इस तरह से तो फिर एलिस और बॉब की दोनों के ए बी तो सेम हो जाएंगे, क्योंकि एक दफे के ए बी जनरेट हो रही है। बिल्कुल, और सेम ही रहेंगी। यही एम था। केडीसी का जी सर। रोल ही यही है कि दोनों के पास एक की आ जाए ताकि वो अपने मामलात करें। ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ना, इसने की डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों को, है। तो इसने एक की जनरेट की और उन्हें इस तरह से बांटा कि दोनों के पास वो की आ जाए ताकि वो फिर अपनी ट्रांजैक्शन करें। ये की जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करने का हल निकाला है ना लोगों ने, कि केडीसी की जनरेट करे और उनमें बांट दे उन लोगों में जिनको आपस में बातचीत करनी है। और यही हुआ, इसने जो के ए बी बनाई थी वो एलिस को भी मिल गई है और इस टोकन के जरिए से बॉब को भी मिल गई। जैसे ही दोनों के पास के ए बी आएगा, अब ये कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बिकॉज नॉट देयर तक की इनके पास अब वो की है जो चाहिए होती है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वालों को, इन दोनों के पास वो की है। अब ये आगे 10 दफा कोई इंटरेक्शन करें आपस में, कोई चीजें भेजें, फाइलें भेजें, डाटा भेजें, मैसेज भेजें, ठीक है। जी सर। वही चीज हम यहाँ अब थोड़ी सी इंप्रूव कर रहे हैं। ये वही प्रोटोकॉल है, थोड़ा इसको इंप्रूव किया। अगर आप पहली लाइन देखो तो वही था, एलिस ने कहा मुझे बॉब के साथ की चाहिए, मगर एलिस ने यहाँ नाउंस, ये आ रहे वही नाउंस इफ यू नाउंस पे डाल दिया। अच्छा, ये नाउंस डाला, आगे वही सब कुछ है। इसने जो पहले जवाब दिया था, इसने एलिस के लिए ये की ली, ये एलिस की ली और उसको ये, और ये वो डब्बा बॉब के लिए बनाया, उसमें भी की डाल दी, बॉब से एनक्रिप्ट कर दिया। ये सब काम वही रखा है इसने। लेकिन अब इसने एलिस का ये नाउंस भी इसमें डाल के भेजा वापस। तो ये नाउंस जो एलिस ने भेजा था एज ए चैलेंज कह लो, ये नाउंस वापस भी आ गया। तो एक चैलेंज रिस्पॉन्स बात हो गई और रीप्ले नहीं हो सकता। ये वाला बॉक्स जो था पूरा, अब ये रीप्ले नहीं हो सकता क्योंकि ये RA के जरिए से कंफर्म हो गया। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, अच्छा लगा, ओके ओके ओके। अच्छा, तो ये इधर आ गया, ठीक है। ये ये आ रहे क्वेश्चन वाइज किस तरह से हम सॉल्व करेंगे ना सर? इसका तो क्वेश्चन 4 का तो दिया हुआ है कि ड्रा करना है इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसको पहले समझ लीजिए, जब समझ लोगे तो सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा। ओके, अब ये इसमें और इसमें फर्क पहले देख लो। पहला प्रोटोकॉल समझ आ गया, सिर्फ ये RA एज ए नाउंस ऐड किया है और ये RA वापस जा रहा है, तो इससे क्या बात हो गई? एक तो ये अब नाउंस की वजह से ये पूरा मैसेज रीप्ले नहीं हो सकता क्योंकि इसने जो RA भेजा था वो इसके अंदर डला हुआ है, तो उससे कंफर्म हो गया कि ये मैसेज KDC से ही आ रहा है, तो रीप्ले को आपने अवॉइड कर लिया, सिर्फ ये RA ऐड हुआ है। अच्छा, इस तरफ वो उसी तरह टोकन गया जैसे पहले गया था, ये वही टोकन जा रहा है, बॉब के पास की चली गई, ठीक है। लेकिन फिर वही ये जो चैलेंज रिस्पॉन्स वाली चीज बॉब ने भी की कि बॉब ने बातचीत शुरू करने से पहले इसको ये RB का इससे एनक्रिप्ट करके ये एक चैलेंज भेजा, नाउंस भेजा, इसने इसको एक नाउंस भेजा जिसको एलिस ने रिस्पॉन्ड किया बाय सेंडिंग RB-1। तो इस बात से वो जो चैलेंज रिस्पॉन्स करके इन दोनों की ऑथेंटिकेशन हो जाती थी वो भी काम हो गया। इधर ये ऑथेंटिकेशन हो गई और इधर इसने RB का भेजा चैलेंज, उसने उसका जवाब दे दिया। तो अब इन्होंने आपस में ऑथेंटिकेशन भी कर ली और की तो आपने भेज ही ली है।
तो ये बाकी प्रोटोकॉल सारा उसी तरह है जैसे आपने समझा है, सिवाय इसके कि इन दोनों ने भी आपस में ये RA और RA की रिस्पॉन्स और इसने ये RB भेज के RB की रिस्पॉन्स, तो इन्होंने ऑथेंटिकेशन का काम भी इस पे ऐड कर ताकि कोई रीप्ले का चक्कर ना हो। मतलब इसको क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे सर। अभी जी। इसके लिए इसमें तो ब्लॉक डायग्राम वगैरह का बताया अच्छा, है सर। सॉल्व करने के लिए जहां हम कहते हैं रैंडम नंबर जनरेटर, आप रैंडम नंबर लो, अपने चॉइस का लो। सर इसमें अच्छा, जो रैंडम नंबर जनरेट करेंगे जी, क्या वो को प्राइम रिलेटिव्स वाले कोई कंडीशंस तो नहीं होंगी या इसकी कोई रेंज वगैरह, या फिर रैंडम कोई भी ले सकते? आप कोई भी रैंडम की ले रहे, जाहिर है वो एक्चुअल सिस्टम्स में रैंडम की अगर AES है तो मैक्सिमम वो जो की होती है वो 128 बिट होती है, जब DES है तो 56 बिट होती है। वो एक कीज के मैक्सिमम साइज होते हैं कहीं पर भी, इस केस में भी होंगे। आप छोटे नंबर ले रहे हो, आप समझ रहे हो कि मेरी की के जो साइज है ये उसके अंदर ही है, आप कह रहे हो चलो मेरा की मैक्सिमम की मेरी 1000 तक थी, 100 तक थी, 50 तक थी, कोई भी आप समझ रहे हो। मैक्सिमम नंबर की के लिए क्या होता है कि जो भी कोई वो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए मैक्सिमम साइज ऑफ की क्या अलाउड है, जैसा कि DS में 56 बिट की अलाउड है, 2⁵56 मैक्सिमम। AES में 128 बिट की अलाउड है, 2⁵128 कैन बी द मैक्सिमम नंबर। आप बहुत छोटे से नंबर ले रहे हो, एस्यूमिंग ए स्मॉल मैक्सिमम या व्हाटएवर, आपको मैक्सिमम की वरी नहीं कर रहे अभी तो आप। मतलब हमारे पास रेंज नहीं है, मतलब n नहीं है हमारे पास, तो सर फिर के बी के लिए जब हम लोग कोई सा भी रैंडम नंबर जी लेंगे जी उसका तो हम मोड जी, नहीं लेंगे फिर, क्योंकि नहीं n नहीं है ही नहीं हमारे नहीं पास। है ना, वो एन का चक्कर ही नहीं, आप मॉड्यूलस थोड़ी का मसला है आपको। आपको तो वो ठीक है। नंबर भेजना है, वो आपने एक नंबर है जो भेजना है, कैसे भेजना है वो यहां दिखा रहे हैं। DS में की के सिर्फ मैक्सिमम साइज होता है, उसमें मॉड्यूलस तो नहीं आपको चाहिए होता। AES में भी आपको मॉड्यूलस को तो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये पता होता है मेरी बिगेस्ट साइज ऑफ द की इतनी हो सकती है, 2⁻128, इससे बड़ी की हो नहीं सकती क्योंकि उसका लाइन ही इतनी है की के, बस। वहां मॉड्यूलस तो नहीं साथ आप देते, अच्छा यार ये की का साइज ये साथ में मॉड्यूलस ही है, कभी देखा है? तो यू डोंट नीड मॉड्यूलस, और ये तो एनीवे सिमेट्रिक की है, इसमें कहां से मॉड्यूलस आ गए? ठीक है, इसमें आपकी क्वेश्चन वाइज बता रहे थे कैसे इसको करना क्वेश्चन है। वाइज सिर्फ ये है जहां रैंडम है वहां पे रैंडम नंबर लो, डिसेंट स्मॉल नंबर ले लो अपनी आसानी के लिए। ये नाउंस भी रैंडम नंबर होते हैं, इसका फायदा भी यही है कि वो चीज वो रिपीट नहीं कर सकता और रीप्ले नहीं कर सकता, और एक चैलेंज रिस्पॉन्स से ऑथेंटिकेट हो गया, तो आप यहाँ नंबर लोगे और उस इस फिलॉसफी के तहत वो काम करेंगे, बस। तो एक आपने मोर ऑफ ए प्रोटोकॉल के स्टेप्स देखने हैं और वहां नंबर्स डालने हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि यस इट विल हैपन दिस। इनमें कोई खास कैलकुलेशंस भी नहीं तो है। ये RARB जिस तरह पहले वो पिछले हाँ ना, ये स्लाइड नाउंस में हैं, सॉल्व ये किया गया नाउंस, वैसे ही सॉल्व ये करना है। हाँ ना, ये नाउंस हैं, नाउंस भी रैंडम नंबर थे, सिवाय इसके कि उसके लिए पाबंदी होती है यू डोंट रिपीट देम, बस। ये नाउंस है, नाउंस आपको सिखाया था ना डिटेल्स, वो भी एक रैंडम नंबर है, बट उसके लिए असूल ये फॉलो करना है कि आप जब नाउंस अगर एक से ज्यादा दफा ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, डोंट रिपीट RA, एलिस विल नॉट सेंड सेम RA ट्वाइस, बॉब विल नॉट सेम RB ट्वाइस, हर दफा डिफरेंट हो, बस। और कोई इसकी पाबंदी नहीं, ठीक है, चलें, ओके। अब हमारा टाइम फिनिश नाउ, विल हम विल मीट इन द लैब एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।